आजकल ना फ्रीडम का मतलब लोग अलग-अलग तरीके से समझते हैं। हुँ? सबके अपने रूल्स हैं, सबके अपने रेगुलेशंस हैं। पर एक लड़की है जिसने दिखाया रिस्पेक्ट के साथ भी फेम मिलता है और प्राउडली यू कैन से दैट आई हैव डन दिस और उसका नाम है जमाइमा रॉड्रिग्स। उसने जीता नहीं सिर्फ मैच, बल्कि उसने हजारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल भी जीत लिया। बट मैं तो कहती हूँ कि बाहर जो फॉरेनर्स भी होंगे उनके भी दिल अपनी मेहनत से जीता। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उस लड़की की, उसकी स्टोरी की, उसकी कहानी की। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोमा बाली एक्टर्स वर्ल्ड। तो अब तो मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट हर। जमाइमा एक छोटी सी मुंबई की लड़की, पापा क्रिकेट कोच और मम्मी म्यूजिक टीचर। घर में क्रिकेट के साथ साथ जीसस के फेथ की भी बातें होती थी और उसी फेथ ने उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी, क्योंकि उसकी लाइफ का बेस था जीसस क्राइस्ट। बचपन से ही वो अलग थी। जब दूसरी लड़कियां डॉल से खेलती थी तो वो बॉल लेके, बैट लेके ग्राउंड में होती थी। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसके पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि लड़की हो ये मत करो वो मत करो। उन्होंने बोला जो गिफ्ट खुदा ने तुम्हें दिया है उसे यूज करो। हाउ हाउ ब्यूटिफुल। आई थिंक ऑल पेरेंट्स शुड लर्न दैट, कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है और शौक है उसे करने देना चाहिए, तो वो पूरे दिल लगाकर करता है। और वही हुआ। वहीं से स्टार्ट हुआ गली क्रिकेट, और गली क्रिकेट से इंडियन जर्सी तक का सफर। आइए अब हम जानते हैं जमाइमा के स्ट्रगल्स के बारे में और उसके फेथ इन जीसस के बारे में। एक टाइम आया जब जमाइमा वॉज नॉट इन अ फॉर्म, मतलब कि उसका फॉर्म थोड़ा ठीक नहीं था, तो टीम से ड्रॉप हो गई। मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया शी इज डन। फैंस ने डाउट करना शुरू कर दिया कि पता नहीं, लाइक हर गेम इज ओवर एंड ऑल दैट। और जब वो मैच जीत गई तो पता है उसने क्या बोला? एक बहुत ही प्यारी बाइबल की वर्स बोली उसने, जो मेरी भी फेवरेट है। उसने बोला, जस्ट स्टैंड स्टिल एंड गॉड विल फाइट फॉर यू। दिस इज एक्सोडस 14:14, बाइबल की वर्स। मतलब इस लाइन में कितना ट्रस्ट और कितना विश्वास है, कितना सुकून है। कभी कभी लाइफ के मैच में कुछ नहीं करना पड़ता हमें बस खुद पे और ऊपर वाले पर और उस पर अपने विश्वास पर यकीन रखना पड़ता है और हमारी जिंदगी बदल जाती है। जुमाइमा ने बोला था कि जब वो अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे थी, तब उसने अपने आप को याद कराया कि गॉड ने उसको इतनी दूर हारने के लिए नहीं लेकर आया। यानी जर्नी जब कठिन हो जाए तो उस पर यकीन रखो। उसने जीसस पे और उस पे पहले से भी और ज्यादा विश्वास किया। और एक दिन वही लड़की जिसे बेंच पे बिठाया गया था वो वापस आई और स्टेडियम उसके लिए चीयर कर रहा था। क्योंकि फॉर्म जो होता है वो टेम्पररी होता है और हमारा फेथ, हमारा विश्वास परमानेंट होता है। तो कभी भी जब आप हताश हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो याद रखना विश्वास करना सही जगह पर कितना कारगर होता है। अब हम आपको बताते हैं कि द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की ताकत देखो। सबके लाइफ में लो पॉइंट आता ही है, सब, मेरे भी आता है, आपके भी आता है। कभी तुम्हारे करियर रुक जाता है, कभी रिश्ता टूट जाता है, और कभी कभी ना दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है। पर जमाइमा की स्टोरी जब हम देखते हैं ना, तो हमें याद दिलाती है वो कहानी कि विश्वास सब कुछ ठीक कर देता है। जो दुनिया तोड़ देती है ना, विश्वास उसको फिर से बना देता है और पहले से बेटर बनाता है। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, सेज द लॉर्ड। ये लाइन है बाइबल की, यिर्मयाह 29:11। ये बात जमाइमा ने बोली थी। उसकी लाइफ इस पे बेस है, क्योंकि खुदा को पता है कि उसके प्लान्स मेरे लिए क्या है, तुम्हें बनाने के, तुम्हें अच्छा रखने के, तुम्हें बर्बाद करने के नहीं। वो कहती है कि रीडिंग द बाइबल एंड नोइंग जीसस कीप्स मी गोइंग। ही वॉज अ प्लान एंड पर्पस फॉर मी। सोच के देखो कि एक लड़की, मतलब छोटी लड़की कि 20-21 साल की होगी, हाँ, जब डिप्रेशन और प्रेशर से लड़ रही थी तो उसका पावर सोर्स था वर्ड ऑफ गॉड।
तो वही पावर हमारा क्यों नहीं हो सकता? जब वो पावर उसके लिए काम कर सकती है तो वही पावर हमारे लिए भी कर सकती ना। वो कहती है, जमाइमा कहती है कि आई रीड द बाइबल एवरी डे बिफोर मैच, इट कीप्स मी काम। हर मैच के पहले, हर लड़ाई से पहले वो बाइबल पढ़ती है, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है विनर और बिलीवर्स में। क्योंकि जमाइमा जैसे लोग सिर्फ बॉल नहीं मारते, वो हर शॉट के साथ साथ अपने फेथ को भी फील्ड पे लेके जाते हैं। तो जब वो विश्वास के साथ, तब डबल ताकत आ जाती है, एक तो अपनी और ऊपर से खुदा की। तो वो डबल ताकत और डबल स्ट्रांगली होता है कि हम जीतेंगे। अब हम बताते हैं कि औरतों के लिए, लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए असली फ्रीडम का मतलब। अब यहाँ एक बात दिल से बोलना चाहती हूँ। आजकल ना हम कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन फ्रीडम, लेकिन ऑनेस्टली ये कई लोग फ्रीडम का मतलब गलत समझ रहे हैं, गलत तरीके से उसको ले रहे हैं। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज करो या फेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। फ्रीडम का मतलब है तुम अपने चॉइसेस को प्राउडली लेकर चलो, प्राउडली फील करो। आज सोशल मीडिया पे फेम के लिए, बड़े दुख की बात है ये, कि फेम के लिए और पैसे के लिए और लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हैं। उनसे कुछ भी करवा लो, भरे पड़े हैं ऐसे लोग। पर जमाइमा ने दिखाया कि तुम ग्रेस के साथ भी फेमस हो सकते हो। टेक डिग्निटी के साथ, तुम डिग्निटी के साथ दुनिया जीत सकते हो। उसने प्रूव किया इस बात को। एक लड़की पावरफुल भी हो सकती है और प्योर भी। जरूरी नहीं कि उसको गलत काम ही करना पड़े। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती थी कि लड़की होने का मतलब सिर्फ प्रिटी होना नहीं होता। लड़की होने का मतलब है पावर, पर्पस और पेशेंस होना। और जर्माया रॉड्रिक्स जो है ना, इन तीनों चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। और ये पूरी दुनिया ने देखा। वो दुनिया के लिए एक कैरेक्टर है, पर उनके फेथ के लिए वो एक मैसेंजर है। जो हमारे, शी बिलीव्स वेरी स्ट्रांगली इन क्राइस्ट। एक रिमाइंडर है हमारे लिए वो, कि अगर तुम्हारा रिलेशनशिप ना गॉड के साथ स्ट्रांग होता है तो दुनिया दुनिया का कोई रिलेशन तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ कहीं रुक गई है, कि तुम्हारा ड्रीम मैच खत्म हो गया है और ये सब लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तुम्हें डाउन कर रहे हैं, तुम्हें उठने नहीं दे रहे हैं, या तुम्हें चारों तरफ अंधेरा फील हो रहा है, तो जमाइमा एक जैसा फेथ रखो, अपना बेस्ट दो, और फिर खुदा से बोलो और खुद से भी बोलो, आई विल जस्ट स्टैंड स्टिल एंड यू विल फाइट माई बैटल। दैट्स व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए यही करती हूँ। मैं कुछ नहीं करती, मैं टेंशन नहीं लेती, मैं सब कुछ विश्वास उसके ऊपर करती हूँ। आई बिलीव इन क्राइस्ट। क्योंकि गॉड कहता है, कभी अपने बिलीवर को, अपने प्यार करने वालों को अकेला नहीं छोड़ता। तुम बस रेडी रहो, तुम्हारा कमबैक मैच आ रहा है। और लड़कियों के लिए एक लाइन स्पेशली मैं कहना चाहूंगी कि फेम बेटा टेम्परेरी होता है, पर रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट परमानेंट होती है। डोंट सेल योर डिग्निटी फॉर अटेंशन, बिल्ड इट थ्रू इंटेंशन। मतलब कि एक फोकस रखो, गोल रखो, मेहनत करो। आप क्यों नहीं अचीव कर सकते हो? जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बी लाइक जमाइमा, हम्बल, हार्ड वर्किंग और फुल ऑफ ग्रेस। बिकॉज दुनिया वाले ना बोल्डनेस देखते हैं, लेकिन ऊपर वाला आपका विश्वास देखता है। मैं हूं रोमा बाली, और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आपको इंस्पायर किया इसने, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा फेथ इज पावर, ट्रू फ्रीडम या जमाइमा इंस्पायर्स। और वो करने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। क्योंकि याद रखिए, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल के जाती हूं मैं, बेंच्ड प्लेयर्स डोंट ब्रेक, दे बाउंस बैक। तो जितने भी बेंच्ड प्लेयर्स हैं, दे विल बी बैक। बेंच्ड हुए हैं, टूटे नहीं हैं। तो स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू, एंड मेहनत करें और आगे बढ़ें और खुश रहें।